तो कैसे हैं भाई आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो जिन लोगों को भी मुझसे बातें करना है वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और हर संडे जुड़े मेरे साथ 9 PM। ठीक है। हम लोग उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक लाइव स्ट्रीमिंग होता है 9 PM पे एक्चुअली। ठीक है। जहाँ पर पूरे हफ्ते का आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है, समस्या, हम लोग सब वहाँ डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, आप भी लोग भी जुड़े। तो फॉर द करंट अफेयर आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो चलिए आज का टास्क हम लोग डिस्कस कर लें। तो आज है कंसिस्टेंट स्टडी का 44वां दिन। ठीक है। मतलब 44 डेज हो गया है देखते देखते। ठीक है। तो जो बच्चे मेरे से फ्रॉम द डे 1 जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को अभी तक इन 40 दिनों में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कौन कौन पहले से जुड़ा हुआ है और कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है आप लोग का। ठीक है। क्योंकि 40 दिन बहुत होता है यार, मतलब खुद के अंदर एक अच्छा एक वो करने के लिए, ठीक है, परिवर्तन करने के लिए। ठीक है। तो चलिए देखो, आज से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। मैंने जैसे कि बोला था आप लोग को कि फ्रॉम द 1 ऑफ अगस्त हम लोग अपने प्लान में चेंज करने वाले हैं। ठीक है। अपने स्ट्रेटेजी में बहुत सारी चेंजेस करने वाले हैं। तो मेरे से वेट नहीं किया गया 1 तारीख का। तो चलिए आज है 31 तारीख, तो आज से ही शुरू कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है। एक है आरसीसी, दूसरा है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। भाई अलग सब्जेक्ट है। ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस अगर पूछ लिया कॉन्क्रीट से अच्छा खासा तो फिर मार खा जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता है कॉन्क्रीट आरसीसी में ही पढ़ लेते हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। ठीक है। तो मैंने आरसीसी कॉन्क्रीट का इसलिए रखा है क्योंकि दोनों का तालमेल काफी अच्छा है। ठीक है। कॉन्क्रीट और आरसीसी का। तो बेसिक्स पढ़ना आप लोग को आरसीसी में, टाइप्स पढ़ना है और ग्रेड्स पढ़ना है। मतलब एलएसएम और डब्ल्यूएसएम का पहले का जो पहला चैप्टर है स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन का पूरा पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है। मतलब ग्रेड ये वो टर्मिनोलॉजीज जितना है सब पढ़ लेना है। ठीक है। आरसीसी में। और वहीं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में आप लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज, टाइप्स और इंग्रेडिएंट। ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब ये बेसिक्स उसका। ठीक है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का वो बना कैसे है, कितने मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। और उसका क्लासिफिकेशंस पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक, ग्रेड्स वगैरह पढ़ लेंगे और टाइप ऑफ कॉन्क्रीट पढ़ेंगे। ठीक है। तो टाइप ऑफ कॉन्क्रीट में जैसे क्या होता है देखो, एक होता है जैसे कि आपने सुना होगा लाइट वेट कॉन्क्रीट, और एक होता है हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट। ठीक है। और एक होता है हमारा रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट, प्लेन कॉन्क्रीट, ये सारी चीजें, एसफॉल्ट कॉन्क्रीट और एयर इंटेंट कॉन्क्रीट और लाइम कॉन्क्रीट। ठीक है। जिसको हम लोग हाइड्रोलिक लाइम भी बोलते हैं। तो बहुत सारे टाइप ऑफ कॉन्क्रीट है, वो यहाँ पे आप लोग को टाइप में पढ़ना है। ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है। तो अब वही बात करते हैं हम लोग नॉन टेक की। ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और बोल दूं कि जिन लोगों के पास नोट्स है आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। जिनके पास नहीं है मैं सोर्स बता दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है। देख के, और टाइम मिले तो हो सके तो मैं अपना नोट्स डाल दूंगा। मेरे पास भी कुछ पेजेस का है बना हुआ, वहां से पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है। और नॉन टेक की बात करते हैं तो आज मैंने दिया एंशियंट हिस्ट्री। देखो मैंने बोला था आप लोग को लूसेंट के बारे में, है ना। तो ये पढ़ना लूसेंट से ही, बट अगर किसी ने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है या बैच कहीं से खरीद रखा है तो लोग वहीं से पढ़ेंगे। ठीक। ये हम लोग एंशियंट हिस्ट्री 2 से 3 दिन पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो आप लोग अपने नोट्स को इस तरीके से डिवाइड कर देंगे कि हम लोग 3 दिनों में कंप्लीट कर लें। ठीक है। और जिनके पास नोट्स नहीं है, ठीक, तो वो लोग लूसेंट से पढ़ेंगे काफी। क्योंकि देखो मैं भी दिखाऊंगा मेरा बुक, मैंने भी यार लूसेंट से मैंने ही पढ़ के काफी अच्छा खासा नंबर वो किया था। ठीक है। स्कोर किया था। मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था, बस लूसेंट पढ़ा था और एसएससी का जो पीवाई क्यू बुक होता है ना वो लगाया था मस्त दम। ठीक है। तो करंट अफेयर आज है हमारा 31 जुलाई। ठीक। तो इस मंथ का, ये मंथ खत्म हो गया तो इस मंथ का पूरा करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर नहीं छोड़ना भाई। मैं करंट अफेयर पर जोर इसलिए डालता हूँ आप लोग को क्योंकि करंट अफेयर 12 से 15 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। और आता भी है ऑन एन एवरेज। अगर मैं लेके चलूँ ना हर साल का तो 12 क्वेश्चन लेके चलो। ठीक है। बट 12 से 15 आप लोग लेके चलेंगे, आएगा ही आएगा। इसलिए करंट अफेयर नहीं छोड़ना। और हम लोग पता है मिनिमम 1 साल का, मतलब लास्ट अक्टूबर टू इस अक्टूबर हम लोग पढ़ेंगे
बट मेरा टारगेट है 1.5 सालों का, कि आप लोग को मैक्स टू मैक्स 1.5 सालों का करंट अफेयर मैं रेडी करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भाई एसएससी का भरोसा नहीं है। आप लोग अभी देख ही रहे हैं हाल फिलहाल में क्या से क्या हो रहा है। ठीक, तो खुद को दम मतलब एक खराब से खराब सिचुएशंस के लिए भी रेडी करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, आज बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखो, इन कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे बच्चों को आया है कि सर रीजनिंग में ना टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और रॉन्ग बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक, तो भाई आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि रीजनिंग का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का कुछ अप्रोच होता है। ठीक, देखो अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, देखो रीजनिंग ना क्वेश्चंस दो तरीके से बनता है, कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट आता है लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट भी लगा पा रहे हैं लॉजिक भी लगा पा रहे हैं तो बहुत आराम से हो जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आज नंबर सीरीज का मैंने दिया है, कोई भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का अगर 5 से 8 सेकंड में आपका लॉजिक इंडिकेट कर जाए आपका माइंड, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पे टाइम देना है, करके निकलना है। अगर नहीं करे तो छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाना। ये नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट लगे हुए उसी क्वेश्चन में, भाई नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टेंटली माइंड हमारा लॉजिक इंडिकेट नहीं करता है, अगर फिर दोबारा उस क्वेश्चन पे आओगे तो हो जाएगा। ठीक, इतना मैंने टेस्ट पेपर को या क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने वीडियोस में, मैं उसको भी अटैच कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, कि कितने बार में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सारे सेशन देखा करो, बहुत हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रीजनिंग में आप लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर सीरीज। आप कहां से पढ़ेंगे? यूट्यूब पे। ठीक, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे नंबर सीरीज और 25 क्वेश्चन का एक सेट लगवाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो वहां से कर लेना है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो रीजनिंग बाय दीपक सर, ठीक है, उन्होंने 25-25 क्वेश्चंस का सेट लगवाया है। ठीक, मैंने देखा है जाके उनके चैनल पे, तो वहां से आप लोग पढ़ लेना, या जहां से भी आप लोग को समझ में आता है वहां से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ो आप लोग अच्छे से। ठीक है, और मैंने आप लोग को कुछ बातें बोली थी कि भाई आने वाले टाइम में हम लोग, देखो 8 सब्जेक्ट आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया अभी तक टेक्निकल का, तो आने वाले टाइम में उन सारे 8 सब्जेक्ट को ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी तो पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब उनको भाई इंप्लीमेंट करने का भी तो है ना हम लोग को। तो आज से मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था, डीपीपी आप लोग को दूंगा 50 क्वेश्चंस का, 50 क्वेश्चंस का आप लोग को डेली एक डीपीपी दूंगा। ठीक है, तो आज है हमारा बीएमसी का डीपीपी आपको मिलेगा, वो मिलेगा कब? 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, इवनिंग में। ठीक है, तो आप लोग आराम से उसको इवनिंग में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, डेली आप लोग को 2 से 4 के बीच में ही मिलेगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया करूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, और एक चीज मैं और बोलता हूं आप लोगों के लिए, मतलब कि हमेशा जोड़ दिया मैंने कुछ दिनों में कि हम लोग पता है ऑल इंडिया AEJE के क्वेश्चंस लगाए करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इससे ये इसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा जोड़ क्यों लगाता हूँ? ठीक है, क्योंकि भाई देखो हम लोग अदर अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस अगर लगाएंगे ना, तो हम लोग ट्रेंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, मतलब नए नए कॉन्सेप्ट को सीख भी पाएंगे। ठीक है, कि देखो बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स में ऐसे होते हैं जो कुछ चीजें ऐसे डाल दिया जाता है जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं है। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे हर स्टेट का स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, सपोज कोई WB से है, वेस्ट बंगाल से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई दिल्ली से है, तो कोई उत्तराखंड से है, तो कोई आंध्र प्रदेश से, कोई कर्नाटक, हर जगह से। तो हम लोग हर स्टेट का क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, ताकि अगर आप स्टेट का भी एग्जाम देते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर हो जाए और आप लोग नए नए कॉन्सेप्ट भी सीख लें, क्योंकि अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस लगाने से ना आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ अगस्त में। ठीक है, मतलब फर्स्ट वीक के अंदर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चीज को उससे, और डीपीपी तो डेली हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक, ये जो क्वेश्चन होगा ना ऑल इंडिया एग्जाम, हम लोग इसको हफ्ते में 2 दिन लगाए करेंगे। ठीक, और ये आप लोग को डीपीपी डेली मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, और मैं बता दूं पढ़ना कैसे एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा था कि सर लूसेंट तो बहुत ज्यादा हैवी है तो खत्म नहीं हो पाएगा, तो खत्म कैसे होगा मैं बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो चलिए, तो देखो ये है मेरा लूसेंट बुक का पिक्चर है। तो एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग को पढ़ना है। देखो आप लोग को हिस्टोरिकल सोर्सेस मतलब 1 से, ठीक है, पेज नंबर देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पुराना होगा नया होगा तो पेज नंबर वेरी कर सकता है इधर उधर, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ये टॉपिक देख लेना, एंशिएंट हिस्ट्री 1 से हिस्टोरिकल
सोर्सेज से लेकर आप लोग को पेज नंबर लगभग 16-17 तक जाना है। ठीक है, कहाँ तक पढ़ना आप लोग को? हाँ, यहाँ तक, यहाँ हम लोग नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि मेसोलिथिक एज जो है हमारा, वो हम लोग इसके बाद से स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ तक आप लोग को पढ़ लेना। ठीक है, अपर लेटर यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग को। ठीक है, तो ये देख लेना पेज नंबर 17, किसी का 15 में हो सकता है या 18 में भी हो सकता है, वो देख लेना। ठीक है, तो आई होप ये एंशिएंट हिस्ट्री का समझ में आ गया है। ठीक, तो लगभग ये होगा आप लोगों का 14 से 15 पेज के आसपास में, तो आराम से हो जाएगा। आप लोग मार्क कर करके पढ़ें, जैसे मैं देखो ऐसे करके हाईलाइटेड करके पढ़ा है, वैसे आप लोग यूज करें हाईलाइटर का, अलग अलग कलरफुल पेन्स का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा मैं बातें कर लूं, देखो आप लोग अगर सच में इस बार एग्जाम निकालना चाहते हैं ना, क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दिख रहा है जिनका, ठीक है, कि इस बार वो निकाल के अपना आराम से ले जाएंगे नौकरी। ठीक है, तो भाई मैं चाहता हूं अगर मेरे साथ सपोज 50 से 100 बच्चे भी जुड़े हुए हैं सीरियस, तो सबका एग्जाम निकले। ठीक है, और आप लोग ना इसके लिए चाहे जितना भी पे ऑफ करना पड़े करो, जितना मेहनत करना पड़े करो, मेहनत से यार पीछे नहीं हटना है। क्योंकि मैं हर एक चीज पता बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को दे रहा हूं, तो उसका पता है फायदा उठाओ। ठीक है, उसका यूटिलाइज करो आप लोग अच्छे से। ठीक है, क्योंकि बस आप लोग को पढ़ना है, बाकी मैनेजमेंट मैं संभाल लूंगा। आप लोग उसका टेंशन मत लो कि क्या पढ़ना है यार, कैसे पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, कुछ नहीं सोचना, बस पढ़ो डेली का जो भी टास्क मिलता है, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हूं। ठीक है, और देखो होता है क्या चीज है ना, कि आप लोग अगर किसी टीचर से जुड़ते हैं, कोई भी टीचर से आप लोग पढ़ते हैं, तो बड़ी बात क्या होता है, उस पर भरोसा बना के रखना। जो भी बच्चे मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से पूछना कि अभी तक उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है। अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो सारे बच्चे जो मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं, कौन कौन है और कितना आप लोगों को हेल्प मिला है और कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है आप लोग का। ठीक है, तो पढ़ो बस आप लोग, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सारा कुछ मैनेज कर लूंगा। और टास्क में डेली आपको जैसे देता हूँ डेली दूंगा, आप लोग कंप्लीट करें, बैकलॉग ना छोड़ें। आप लोग डेली का टास्क में डेली कंप्लीट करने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्योंकि अगर बैकलॉग हो गया ना तो फिर वो होता ही चला जाता है, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, चाहे रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कंप्लीट जब तक नहीं होगा तब तक सोना नहीं है। क्योंकि भाई जुलाई ऐसे ही खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, 2 मंथ में अभी लेके चल रहा हूँ। अक्टूबर तो छोड़ दो। ठीक है, मैं 2 मंथ अभी लेके चल रहा हूँ कि आपके पास है, इन 60 डेज में जो कर सकते हो कर डालो। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर मैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ें बस आप लोग अच्छे से।